डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको बताया था लांगराज अंतर्वेशन सूत्र। आज इसी पर अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि आपको दिया है वह है कि f का 1 पर मान 2 है, f का 2 पर मान 4 है, f का 3 पर मान 8 है, f का 4 पर मान 16 है और f का 7 पर मान 128 है। आपको लांगराज अंतर्वेशन सूत्र है। अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से F5 का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके अंदर आपको ये ज़रूर नहीं है आपके पास लांगराज अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से दिया हुआ हो। आपको देखना है कि ये क्या कौन सा सूत्र आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अक्स के जो मान है वो 1 पर f(x) का मान, इसमें आप देख रहे हैं कि f(x) का मान आपका कितना है, 2 है। x का मान 2 है तो f(x) का मान 4 है। x का मान 3 है तो f(x) का मान 8 है। 4 पर 16 है और 7 पर 128 ही है x के मान है। उनके संगत f(x) के मान आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके अंदर साथ में आपको ये कह रहा है कि जब आपका x का मान 7 है उस समय f(7) का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ f(5) का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो इस इंटरवल 1 से 7 है, इसके बीच में है, तो अंतर्वेशन सूत्र यूज करना है। अब अपन देखेंगे x के मान आपके पास क्रमागत मान है, उनका अंतर कितने का है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अंतर है यहाँ पर ये 1 का अंतर है इन दोनों मानों के बीच में, इन दोनों मानों के बीच में भी 1 का अंतर है, इन दोनों मानों के बीच में भी 1 का है, लेकिन इन दोनों मानों के बीच में अंतर 3 का है। कितने का? 3 का अंतर है। तो इन सब में आपके पास 1 का था, यहाँ 3 का था, अर्थात x के मान आपके पास समान अंतराल में नहीं दिए हुए हैं। तो आपको न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र या पश्च अंतर्वेशन सूत्र है उसका यूज नहीं करना है। असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन सूत्र है उसका यूज करना है। तो अपने देखा कि लांगराज अंतर्वेशन सूत्र है वो आपका समान और असमान अंतराल के अंतर्वेशन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। तो अपन यहाँ पर अपन लांगराज का अंतर्वेशन सूत्र है वो अपन काम में लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि x0 का मान 1 है, x1 का मान 2 है, x2 का मान आपका 3 है, x3 का मान 4 है, x4 का मान 7 है और x का मान आपका कितना है, 5 है। और f(x0) मीन्स f1 इसका मान आपको 2 दिया हुआ है। f(x1) मीन्स f2 इसका मान आपको 4 दिया हुआ है। f(x2) मीन्स f3 इसका मान आपको 8 दिया हुआ है। f(x3) मीन्स f4 का मान 16 दिया हुआ है। f(x4) मीन्स f7 इसका मान 128 आपको दिया हुआ है। f5 अर्थात f(x), f5 ये आपको ज्ञात करना है। तो अपन लांगराज अंतर्वेशन सूत्र अपन यूज करेंगे। तो लांगराज अंतर्वेशन सूत्र से क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल टू फर्स्ट अपन यहाँ पर लिखेंगे f(x0) यहाँ पर x माइनस x1
एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री और एक्स माइनस एक्स फोर। नीचे इस एक्स की जगह एक्स जीरो लिख देंगे, एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री, एक्स जीरो माइनस एक्स फोर। ये आपका पहला पद है। दूसरा पद है, उसमें एफ एक्स वन आएगा। यहाँ पर आएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर। नीचे एक्स की जगह एक्स वन, तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री और एक्स वन माइनस एक्स फोर। फिर तीसरा पद है, वो आ जाएगा एफ एक्स टू के लिए, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू नहीं आएगा, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, एक्स टू माइनस एक्स फोर। इससे आगे वाला पद है, उसमें एफ एक्स थ्री आएगा। यहाँ पर एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री नहीं आएगा, एक्स माइनस एक्स फोर। एक्स की जगह एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स थ्री माइनस एक्स फोर और लास्ट आपका एफ एक्स फोर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स की जगह एक्स फोर, तो एक्स फोर माइनस एक्स जीरो, एक्स फोर माइनस एक्स वन, एक्स फोर माइनस एक्स टू, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। अब ये मान अपन रख दें तो ये इम्प्लाइज करेगा एफ एक्स एक्स की जगह 5। पहला जो पद था यहाँ पर आपके पास है एफ एक्स वन, एफ एक्स जीरो, तो ये तो 2 आ गया। ये कितना आ गया? 2। पहला यहाँ पर था एक्स मीन्स 5 माइनस एक्स वन 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 और 5 माइनस 7। अब 5 की जगह आपके पास है कितना लिखना? 1, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 7 प्लस क्या किया? एक्स, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एफ एक्स जीरो, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री और एफ एक्स फोर के मान रखने पर आपके पास ये आते जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एफ एक्स वन और एफ एक्स वन का मान कितना है? 4 है। एफ एक्स वन का मान 4 है, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7। अब 5 की जगह आपको 2 लिखना है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7 प्लस एफ एक्स जीरो, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू का मान, एफ एक्स टू का मान है 8, एक्स का मान 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7। 5 की जगह आपको 3 रखना है, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 प्लस एफ एक्स जीरो, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू। अब एफ एक्स थ्री में यहाँ पर 16, तो एक्स की जगह 5
माइनस एक्स जीरो 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 7। 5 की जगह अब आपको लिखना है 4, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 7। लास्ट यहाँ पर fx4, तो ये 128 और 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 और 5 की जगह 7, तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4। ये मान अपन रखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका f5 का मान आएगा इक्वल टू, पहली टर्म है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2/3, दूसरी टर्म 32/5, तीसरी 24, चौथी 128/3 और लास्ट वाली टर्म्स 128/15। आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कीजिए चाहिए या सीधा इस तरह से लिख दीजिए। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 32.9333। ये आपका f5 का मान आ जाएगा। इस तरह से आपको x के मान आपको दिए हुए हों, x के मानों के संगत fx के मान दिए हुए हों, तो उससे आपको अंतर्वेशन सूत्र यूज करना है, क्योंकि 5 पर मान निकलवाया है। आप कौन सा अंतर्वेशन सूत्र यूज करना है, लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र यूज करना है या न्यूटन ग्रेगरी का अगर और पश्च अंतर्वेशन सूत्र यूज करना है, वो आपको चेक करना है कि कौन सा अंतर्वेशन सूत्र है, वो अपन इसमें यूज करेंगे और उसी के सहायता से आपको ये मान आपको निकालना है। तो ये आपको छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र पर। अब देखिए कि जो अपन ने लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र अपन ने यूज किया था, उस लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र में अपन एक और रिजल्ट भी अपन इजीली अपन इसमें निकाल सकते हैं। वो अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र द्वारा अपन इनके रिजल्ट अपन किस तरह से निकालें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ। इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है एक और कि निम्न सारणी से फलन का रूप ज्ञात कीजिए कि फलन किस टाइप का है। x का मान दिया हुआ है और x का मान आपका 3 पर f(3), 2 पर 12, 1 पर 15, -1 पर -21। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फलन निकालना है, f(x) निकालना है। अब अंतर्वेशन सूत्र है उसी को यूज़ कर लीजिए सही सीधा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x0 का मान 3 है, x1 का मान 2 है, x2 का मान 1 है और x3 का मान -1 है। f(x0) मीन्स f3 का मान कितना है, 3 है। f(x1) मीन्स f2 का मान कितना है, 12 है। f(x2) मीन्स f(x2) मीन्स f1 का मान 15 है और f(x3) मीन्स f-1 इस पर मान -21 है। फलन आपको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि x के मान आपके पास है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है और इन दोनों में आपके पास कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। असमान अंतराल में दिए हुए हैं। लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है उसको अपन यूज करेंगे। मैं डायरेक्ट ही तो लैग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से आपको सूत्र आपको लिखना है। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ f(x) = x - x0
एक्स माइनस एक्स वन आएगा पहले टर्म्स में। एक्स माइनस एक्स वन कितना है 2, एक्स माइनस एक्स टू और एक्स माइनस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एक्स की जगह आपको 3 लिखना है। कितना है लिखेंगे आप 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 और एफ एक्स जीरो का मान 3। फॉर्मूला पूरा लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ध्यान रहे। फिर एक्स माइनस एक्स जीरो 3, एक्स माइनस एक्स टू 1 और एक्स माइनस एक्स थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर एफ एक्स वन का मान ये है 12। तो एक्स वन का मान 2 था, 2 माइनस 3, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 प्लस फिर एफ एक्स टू का मान यहाँ 15। तो एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 और एफ एक्स टू है, एक्स टू का मान कितना है 1। तो एक्स प्लस 1, एक्स टू का मान आपका है 1। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर आपके पास एफ एक्स थ्री माइनस का 21 और ये मान आप रखेंगे तो यह आ जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये एफ एक्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पहली जो टर्म्स है वो आ जाएगी 3/8 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। दूसरी टर्म में आपके पास है माइनस का 4 और एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई करते हुए देखिए प्लस 15/4 और एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। लास्ट वाली टर्म्स में 7/8 और एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6। इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास लिखते जाइए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एफ एक्स का मान आपको आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 6। इस तरह से आपको दिए गए आंकड़ों से लाग्रांज अंतःसंवेशन सूत्र यूज करके आपको फलन अपन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।